विद्यालयों में एडमिशन ले रहे हैं? देखिए, निगम ने कोरोना संकट में बहुत बेहतर काम किया हर मोर्चे पर। जिस समय कोरोना वॉरियर्स के रूप में निगम के कर्मचारी लोगों की मदद कर रहे थे, और उसी समय के बाद जब कोरोना संकट में लोगों की आर्थिक स्थिति खराब हुई, लोगों ने, बहुत से नागरिकों ने अपने बच्चों को पब्लिक स्कूलों से निकालकर निगम के स्कूलों में एडमिशन कराया, क्योंकि निगम की ऑनलाइन एजुकेशन लगातार इस कोरोना संकट में जारी रही और 2.25 लाख बच्चे जो निगम के, पूर्वी दिल्ली निगम के स्कूलों में पढ़ते हैं, विपरीत परिस्थितियों में बहुत अच्छा काम किया है। बधाई के पात्र हैं निगम के हमारे जितने भी एजुकेशन कमेटी के चेयरमैन और उनकी पूरी टीम, मेयर और उनकी पूरी टीम, जितने भी निगम के विद्यालय हैं उनमें लगातार पढ़ाई रहे। उन्होंने इसके लिए मेगा पीटीएम भी की, ऑनलाइन वर्चुअल मेगा पीटीएम थी, और मिड डे मील बच्चों को नहीं मिल पा रहा था, इसके लिए एक अनूठी योजना, घर जाकर उनको मिड डे मील उपलब्ध कराना, उनके मिड डे मील के राशन पैकेट उनको देना, जो पिछले 6 महीने से 4 महीने से नहीं मिल पा रहा था, वो उनको मुहैया कराना। इसके साथ निगम की ओर से जो सुविधाएं बच्चों को दी जाती है, वो इतना सारा काम करने के बावजूद टीचरों को उस वक्त पर वेतन नहीं मिल पा रहा है। बिल्कुल सही बात है आपकी। ये बात सही है कि निगम बहुत अधिक, जो दिल्ली सरकार फंड पिछले 6 वर्षों में निगम का फंड रोक के रखा है, और वो लगातार एक नहीं 6 मदों में वो फंड की कटौती करते रहे हैं, और 6 मद तो ऐसे हैं जो दिल्ली सरकार ने पिछले 6 साल में काट दिए हैं, बिल्कुल जीरो कर दिए। और जो निगम का ड्यू फंड था, चाहे वो ग्लोबल शेयर हो, वो निगम का 13,000 करोड़ रुपए दिल्ली सरकार ने नहीं दिया। राजनीतिक देश की भावना से सरकार काम कर रही है, जबकि निगम जन सेवा की भावना से काम करते हैं। सफाई कर्मचारियों को, दूसरे कर्मचारियों को मनाने में निगम के जो नेता हैं और जो अधिकारी हैं वो नाकामयाब है। लगातार स्ट्राइक जारी है, पूरे क्षेत्र में कूड़ा गंदगी फैली हुई है। हम बहुत जल्दी निगम के जो हमारे कर्मचारी हैं उनको वेतन भी देंगे, और सरकार ने दिल्ली सरकार बहुत ही भेदभावपूर्ण तरीके से काम कर रही है। वो निगम के कर्मियों को हड़ताल के लिए उकसा रहे हैं, वो निगम को इसीलिए वेतन नहीं देना चाहते हैं। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आप लोगों के माध्यम से जनता के सामने भी एक प्रश्न रख रहा हूं कि अरविंद केजरीवाल के आने से ही हड़ताल क्यों हुई है? इससे पहले निगमों में हड़तालें नहीं हुआ करती थी। हड़ताल तो पिछले 25 साल से हो रही है। और पिछले 6 वर्षों में जब से केजरीवाल साहब आए, तब से ये दिल्ली निगम को बदनाम करना चाहते हैं, पंगु बनाना चाहते हैं, और पैसे नहीं दे रहे हैं। इसीलिए निगम के कर्मचारियों को निगम वेतन नहीं दे पा रहा है। लेकिन आने वाले समय में हम व्यवस्थाओं को सही करेंगे, और दिल्ली सरकार से मांग करते हैं कि दिल्ली सरकार 13,000 करोड़ रुपए उनका वापस। बच्चे पढ़ने इन स्कूलों में आते हैं, वो निश्चित रूप से निम्न वर्ग के होते हैं, और शिक्षा का अधिकार हर बच्चे का है, और हर माँ बाप चाहता है उसके बच्चे को अच्छा शिक्षा मिले। क्या किसी गरीब के बच्चे को शिक्षा मिलती है तो उसे अच्छे स्कूल में जाने का अधिकार नहीं है? इन सपने को अगर किसी ने साकार किया है तो नगर निगम ने साकार किया है। आज गांधीनगर वार्ड में ये 2.25 करोड़ की लागत से ये जो स्कूल की बिल्डिंग तैयार हुई है, तो निश्चित रूप से मेरे जितने भी भाई बंधु हैं जो सक्षम नहीं हैं अपने बच्चों को अच्छे स्कूलों में भेजने के लिए, ये उनके लिए एक बहुत अच्छा प्रयास है उनके लिए। और वो बच्चे यहाँ से निकल के जब एक बड़ी पोस्टों पे जाएंगे तो मुझे सही मायने में उनका आशीर्वाद भी मिलेगा, और एक आत्मसंतुष्टि का भाव भी मेरे अंदर जागृत होगा। हमारे निगम पार्षद छाँव में, सर्दियों में टेंट लगाकर ऊपर में बैठे रहे, और उन्होंने बात ली गई। हमारी कंचन मैचरी हैं, हमारे जितने निगम पार्षद हैं, अपने लिए नहीं गए थे। वो अगर गए थे तो सफाई कर्मचारियों के लिए, जिनको आज सैलरी नहीं मिली है, उनके बच्चे हैं, उनके बच्चों को मेडिसिन चाहिए, उनके बच्चों को दूध चाहिए, उनके बच्चों को किताबें चाहिए, उसके लिए लोग धरने पे बैठे थे ये। और अरविंद केजरीवाल ने बात तो छोड़ो, पानी करना भी मुनासिब नहीं समझा। जितनी निंदा इसकी की जानी चाहिए उतनी निंदा करनी चाहिए। सर, क्या वजह है जो दिल्ली सरकार निगम को पैसे नहीं वापस?
अरविंद केजरीवाल की तानाशाही, हठ धर्मी, अलोकतांत्रिक तरीका, हिटलरशाही। हिटलर का तो फिर भी एक करैक्टर था, लेकिन अरविंद केजरीवाल का तो करैक्टर हिटलर से भी गिरा बीता है। कहते हैं कि 36,000 करोड़ का जल बोर्ड का घोटाला है, क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल घोटाला है। जिस समय मैं ये नहीं कहना चाहता हूँ, मैं बीजेपी से विधायक हूँ, लेकिन मैं RWA फेडरेशन का दिल्ली का अध्यक्ष था। जिस समय शीला दीक्षित की सरकार दिल्ली में चुनाव हारी थी, 167 करोड़ रुपया दिल्ली जल बोर्ड लाभ में था, प्रॉफिट में था। आज दिल्ली जल बोर्ड घाटे में है। घाटे में क्यों है? सर, सबसे ज़्यादा महंगी ज़मीन तो दिल्ली जल बोर्ड के पास है, उसके बावजूद भी घाटे में सब संपत्ति सबसे ज़्यादा उसकी है। दुनिया को फ्री लुटा रहे हैं। पानी फ्री कर दो, सीवर फ्री कर दो। आज भी कॉन्ट्रैक्टर्स की 5-4 साल से पैसे नहीं मिले हैं, लोग काम नहीं कर रहे हैं। सारे अरविंद केजरीवाल ने एक और वादा किया था 15 के चुनाव में, मेरे गांधीनगर में भी आके सभा में कहा था कि हम दिल्ली के लोगों को स्वच्छ पानी देंगे, और मीटर को धुएं में उड़ा रहे थे और ये कह रहे थे ये मीटर फास्ट है, ये मीटर बहुत तेज़ी से चल रहे हैं। आज एक भी मीटर दिल्ली सरकार की ओर से चेंज नहीं किया गया। ये कह रहे थे कि बगैर मोटर चलाए 4 मंजिल पर पानी चढ़ेगा। पहली मंजिल पे लोगों को पानी नसीब नहीं है। आज टैंकरों से पानी, मेरे यहाँ 32 टैंकरों से पानी की मैं सप्लाई करा रहा हूँ, और उनको धमकाना पड़ता है कि हम तुम्हारे खिलाफ विधायक हैं, धरने पे बैठेंगे, तब पानी आता है। हमेशा क्लियर रहता है, पार्टी कोई भी हो, कोई भी, आपके जो समर्थक हैं उतने ही रहते हैं, कभी कम नहीं होते। आपको कभी डर नहीं लगता कि आपको शीर्ष नेतृत्व आपसे? देखिए, लोग तो मुझे जान से मारने की भी धमकी मिली हुई है, तो मैं डरता नहीं। मैं 2005 में मौत के मुँह से लिख के आया हूँ। ये सारे लोग हमारे भाई बहन, ये सब हमारे साथ हैं, और जब इतने बड़े जन समूह तो मैं दोबारा जीत कर आया, जब ये लोग मेरे साथ हैं, उनका आशीर्वाद, उनका प्रेम, उनका वात्सल्य और ईश्वर की अभूतपूर्व दया जब मेरे साथ है, तो कौन किसका कुछ बिगाड़ सकता है। सर, मनोज सिसोदिया कल किसानों के बीच में गए, क्या कहना चाहेंगे? राजनीतिक है क्या? मनोज जो आपका मनीष सिसोदिया जो है, वो क्या है मैं कहना नहीं चाहता। अगर मैं आपके चैनल के माध्यम से जवान खोलूँगा तो भूचाल आ जाएगा, ये मैं बता दूँ आपको। मैं कि लोग मुझे विभीषण कहने लगेंगे, तो मैं वो काम नहीं करना चाहता। बस मैंने इतना कह दिया कि अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया ये वो गिरगिट हैं जो गिरगिट के रंग बदल जाते हैं। कभी तो किसानों के लिए, अभी परसों का स्टेटमेंट पढ़ो मनीष सिसोदिया का, वो क्या कह रहे थे कि नहीं ऐसा नहीं है, किसानों को बातचीत करनी चाहिए। किसानों को, किसान और जो खालिस्तान समर्थक हैं उनको लाल किले पे जाके झंडा नहीं फहराना चाहिए। ये बहुत गलत कदम है। आप जाके वहाँ उनके बीच में बात कर रहे हैं। ये तो गिरगिट है मनीष सिसोदिया तो, और अरविंद केजरीवाल भी।